मॉर्निंग दोस्तों एंड नमस्कार। मैं हूं शिवम सिंगल, एग्री ट्रेनर, और स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का एक बार फिर से वेस्टीज एग्री स्टार्स में। दोस्तों, ये प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम वेस्टीज के उन लीडर्स को इनवाइट करते हैं जिन्होंने की वेस्टीज के एग्री प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करके बहुत जबरदस्त तरीके से बिजनेस बिल्ड किया है। ना सिर्फ अपना बिजनेस बिल्ड किया है बल्कि अपने साथ साथ बहुत सारे अपने टीम मेंबर्स को, किसानों को भी सक्सेसफुल बनाया है और ये प्रूफ करके दिखाया है कि एग्री प्रोडक्ट्स के ऊपर भी हम अच्छा बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। चाहे हमारा बैकग्राउंड खेतीबाड़ी का हो या फिर हमारा बैकग्राउंड खेतीबाड़ी का ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें अप्रोच अगर हम लोग सही रखें तो हम अच्छे से बिजनेस डेवलप कर सकते हैं। इस क्रम में हम पहले भी काफी लीडर्स के साथ ये प्रोग्राम कर चुके हैं, आपने काफी चीजें सीखी होंगी। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम फिर से एक ऐसी पर्सनैलिटी को बुलाने जा रहे हैं जिन्होंने बहुत कम उम्र में वेस्टीज को ज्वाइन किया था, बिल्कुल खेतीबाड़ी के बैकग्राउंड से थे। एक यंग लीडर हैं, यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर का लेवल अचीव कर चुके हैं वेस्टीज में, खेतीबाड़ी के बैकग्राउंड से आते हैं, हरियाणा से बिलोंग करते हैं और उनका नाम है मिस्टर विकास अलावर। सो आप लोगों की जोरदार तालियों के बीच में सर का स्वागत करना चाहूंगा। बहुत बहुत स्वागत है विकास सर आपका, और प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। स्वागत है सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा सर, आपने मेरे को मौका दिया कि मैं अपनी वेस्टीज की इस जर्नी को मैं लोगों के सामने शेयर कर पाऊं। और मैं थैंक्स करना चाहूंगा अपने ग्रेट अपलाइन मेंटर पवन मलिक जी का, जिन्होंने मेरे को इस बिजनेस में कामयाब किया। और मैं मैनेजमेंट का थैंक्स करना चाहूंगा सर, मिस्टर गौतम बाली, कन्वीर और दीपक सर का भी मैं थैंक्स करना चाहूंगा। तो थैंक यू सो मच सर। आज सर आपके थ्रू भी मेरे को मौका मिला कि मैं अपनी जर्नी लोगों को बता पाऊँ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच सर। और सर, आपको मालूम है हम ये प्रोग्राम करते हैं एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग, ताकि लोग बहुत सारी चीजें आप जैसे लीडर से सीख सकें और उनको आगे जाके अप्लाई कर सकें। लेकिन एग्रीकल्चर पे हम लोग बात करें उससे पहले हमारे लिए ये जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जिस लीडर से हम बात करें वो किस पृष्ठभूमि से आते हैं। सो अगर हम बात करें कि वेस्टीज से पहले की, तो वेस्टीज ज्वाइन करने से पहले आपकी पृष्ठभूमि क्या थी सर? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा। सर, नाम सर आपने बता ही दिया, विकास अहलावत। आज के दिन मेरी एज 27 साल है और सोनीपत के पास एक छोटा सा गांव है खेड़ी दैया। तो मैं अपनी खेड़ी दैया से बिलोंग करता हूँ। 2011 में मेरी ट्वेल्थ हुई थी सर। 2011 से लेकर 2017 तक मैंने फुल टाइम खेती बाड़ी की है। और खेती बाड़ी के साथ साथ मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी 2017 में। फरवरी में मेरी ज्वाइनिंग थी और ज्वाइनिंग के लगभग 2 से 3 महीने के बाद मेरा विजन क्लियर हो गया था कि मैंने वेस्टीज को आगे कंटिन्यू करना है। तो मेरा जो बेसिक जो बैकग्राउंड है सर खेती बाड़ी का है। मेरे पापा भी खेती करते हैं, इवन हम आज भी खेती करते हैं। और खेती के साथ साथ 2017 में सर मैंने शुरू किया था। तो बैकग्राउंड सर खेती बाड़ी का ही मेरा था। तो ऐसे में फिर वेस्टीज आपको कैसे मिली और अभी तक की जर्नी आपकी कैसी रही वेस्टीज में? बिल्कुल सर, देखो वेस्टीज बिल्कुल भी प्री प्लान नहीं था। मेरे को तो नेटवर्क मार्केटिंग का पता भी नहीं था कि नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है। मेरे पास एक दोस्त का फोन आता है मेरे 2017 में। उस दोस्त ने मेरे को बताया कि मैं कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर काम करता हूँ और मैं चाहता हूँ आप अपने खेत में उस प्रोडक्ट को यूज करो। और वो मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग बताकर भी नहीं गया था, लेकिन वो कुछ 2-3 वीडियो मेरे फोन में डाल गया था। और उसी दिन वो मेरे गन्ने के खेत के लिए एग्री 82 प्रोडक्ट दे करके गया था। तो एग्री 82 जब मैंने उसको यूज किया तो मेरे को लगभग मेरे को आज भी एग्जैक्ट याद है सर, लगभग पहले साल में ही मेरे को 30-35 क्विंटल की मेरे को बढ़ोतरी मिली थी उस खेत में, जिस खेत में मैंने उसको यूज किया था। और क्योंकि वो वीडियो मेरे फोन में डाल गया था और वो वीडियो थी मिस्टर गौतम बालिक जी, उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बता रखा था। लगभग 35-40 मिनट की वीडियो थी। तो थोड़ा सा दिमाग में ये बात गई थी मेरे में कि हाँ, ये इस बिजनेस को किया जा सकता है। लेकिन फिर उस मेरे दोस्त ने भी ज्यादा मेरे को फॉलो नहीं किया। तो लगभग कई महीने निकल गए और उसके बाद फिर मैं एक प्रोग्राम में गया। उस प्रोग्राम में मेरा विजन क्लियर हुआ। तो फिर मैंने मई 2017 से इस काम को फुल टाइम किया सर। और पहला चेक मेरा सर वेस्टीज में 519 रुपए का था, 1400 रुपए, 3600 रुपए, बढ़ते बढ़ते जो मेरा लास्ट हाईएस्ट चेक आया सर, वो 2.25 लाख रुपए का वेस्टीज से आया है। आज मेरा यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर लेवल है सर। आज मेरी टीम में 3 क्राउन डायरेक्टर हैं और मेरा लगभग 20,000 लोगों का नेटवर्क है सर। क्या बात है, तो ये सर बहुत मेरी बढ़िया जर्नी सर, है। बहुत ही शानदार अचीवमेंट्स आपने दी हैं वेस्टीज से। अच्छा, जैसे आपने बताया कि आप तो खेती बाड़ी के ही बैकग्राउंड से आते हैं और आपने स्टार्टिंग ही एग्री 82 से की थी जब आपने जी प्रोडक्ट वहां पे डाला।
तो अभी आप कैसे देखते हैं कि अभी जो आपका काम चलता है वो सिर्फ एग्री प्रोडक्ट्स तक ही सीमित है या बाकी सब प्रोडक्ट्स पे भी आपका काम रहता है अभी आज के समय में? देखो सर, अगर हमारे को एक बहुत बड़े लेवल पे नेटवर्क मार्केटिंग में जाना, तो सिर्फ हम एग्रीकल्चर के बदौलत तो हम उस लेवल पे नहीं जा सकते जहां आप महीने का कई कई लाख रुपए कमाओ। हाँ बिल्कुल, एग्री एक एक व्हीकल है बिजनेस को स्टेबल करने का, लेकिन एग्रीकल्चर क्योंकि सीजनेबल काम होता है, हमारी एरिया में नॉर्थ इंडिया में सीजनेबल काम होता है। तो एग्रीकल्चर बहुत बड़ी डिमांड है हमारे एरिया में। लेकिन आज के दिन मैं और मेरी पूरी टीम ओवरऑल हर प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा जो मेरा अगर मैं टर्नओवर है, 35 से 40% टर्नओवर आज भी मेरा एग्रीकल्चर से ही आता है सर। और ये तो बहुत बड़ी बात है। जी, मैं तो मुझे सर लगता है। फॉर्चुनेट हूँ, मैं वेस्टीज में हूँ और 8-9 प्रोडक्ट वेस्टीज में एग्रीकल्चर के आते। तो अगर गलती से किसी दूसरी कंपनी में होता तो मेरे को कामयाबी का मैं लगता नहीं मैं वहां पे कामयाब हो पाता। तो ये थैंक्स टू वेस्टीज है सर। क्या बात है सर। और मेरे को मतलब मेरा मानना यह है कि अगर किसी का 40% बिजनेस भी एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट से आता है तो हम देखें अगर जितनी कैटेगरीज हैं, 16 कैटेगरीज हैं, उसमें से एक कैटेगरी से अगर हमारा इतना बड़ा बिजनेस आ रहा है तो समझ सकते हैं कि वो कैटेगरी बिजनेस के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सर जब आपने एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करना स्टार्ट किया तो आपने तो अपने खेत में तो रिजल्ट आपने लिया था, लेकिन जब आप बाकी लोगों के सामने पहुंचे या बाकी लोगों को प्रोडक्ट्स के बारे में बताना शुरू किया तो आपके सामने किस प्रकार के चैलेंजेस आए और किस तरीके से आपने उनको दूर किया? देखो सर, सीधी सी बात है, जब फील्ड में जाते तो चैलेंज बिल्कुल आते हैं। जी। एक तो मेरे लिए प्लस पॉइंट ये था क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड था खेती बाड़ी का था। तो जब भी मैं किसी अपने दोस्त के पास जाता या किसी रिश्तेदार के पास जाता जो खुद एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर का काम करते थे, तो वहां उनको थोड़ा विश्वास दिलाना जल्दी हो जाता है, क्योंकि मैं उनको यही बात बोलता था कि भाई मैंने इस प्रोडक्ट को यूज किया है, रिजल्ट लिया है। और 2016 से पहले मैंने 2016 में भी एक बार एग्री82 यूज किया था। और उससे पहले सर मैं एक अदर कंपनी का भी मैं एक्टिवेटर यूज करता था। तो मैं कई सालों से इस टाइप के प्रोडक्ट यूज करता रहता हूँ, क्योंकि हम जो खेती करते हैं एक अच्छे लेवल की खेती करते हैं, आधुनिक तरीके की खेती करते हैं हम। तो मेरा जो बैकग्राउंड था सर खेती बाड़ी का, वो स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड था। तो मेरे लिए एक प्लस पॉइंट रहा कि मैं अपनी बात अच्छे से दूसरे लोगों को ट्रांसफर कर पाया। लेकिन एक बहुत बड़ा चैलेंज आता था सर जब हम मीटिंग करते थे, तो एक उधार का भी बहुत बड़ा चैलेंज आता था, क्योंकि मोस्टली जो किसान होते हैं सर वो उधार पे लेते हैं। तो हमने किसानों को ये एजुकेट किया कि देखो, आप उधार पे लेते हो, वो आपको प्रोडक्ट बहुत महंगा देता है, हम आपको पक्का बिल देते हैं, आपको एक जेन्युइन प्रोडक्ट देते हैं। तो धीरे धीरे प्रॉब्लम आई, लेकिन इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आई। और आज सर ये थैंक्स टू वेस्टीज सर, आज मेरा लगभग 40-50 लाख रुपए का टर्नओवर होता है। तो आज एग्रीकल्चर पे बहुत बड़ा हमने हरियाणा में नाम कमाया। और आज मेरी टीम में भी बहुत सारे लोग, इवन कुछ मेरी टीम में सर ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने कभी खेती बाड़ी भी नहीं की, उनके पूर्वजों ने भी खेती बाड़ी नहीं की, और आज वो भी खेती बाड़ी के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से बहुत अच्छा टर्नओवर जनरेट कर पा रहे हैं। तो थैंक्स टू वेस्टीज सर। ये जैसे आपने अभी एक बहुत ही अच्छी चीज बोली कि आपकी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनके पूर्वजों ने भी कभी खेती बाड़ी नहीं की, वो एग्री के बैकग्राउंड से नहीं है, बट वो भी एग्री पे अच्छा काम कर रहे हैं। तो अगर आपकी टीम में जब ऐसे लोग आए जो एग्री के बैकग्राउंड से नहीं थे और वो एग्री पे काम करना चाहते थे, तो आपने उनको किस तरीके से गाइड किया कि क्या वो पहले खेती बाड़ी सीखें या प्रोडक्ट की जानकारी लें? आपने क्या उनको बताया कि क्या अप्रोच वो रखें? सर मैं सबसे पहले तो मैं जिसको कहता हूँ कि आपने अगर एग्रीकल्चर के ऊपर काम करना है, तो थोड़ा सा खेती बाड़ी की बेसिक नॉलेज उसको होनी चाहिए। बेसिक नॉलेज, मैं ये नहीं कहता कि आपको उसमें पीएचडी करने की जरूरत है। थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए कि इस सीजन में कौन सी फसल हमारी एरिया में लगती है, उसमें कौन कौन सी बीमारियां लगती हैं, उस बीमारियों के लिए मार्केट में क्या क्या प्रोडक्ट है, और हम हमारी कंपनी में से क्या क्या प्रोडक्ट है जो उस पर्टिकुलर बीमारी के ऊपर काम कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर मैं अपनी डाउनलाइंस को, जितने भी मेरी टीम लीडर थे, उनको एग्रीकल्चर के डेमो में बताता था कि आपको ऐसे ऐसे डेमो करना है। उस प्रोडक्ट के बारे में मैं उसको डॉक्टर की तरह नहीं बताता था, उसको बिल्कुल सिंपल तरीके से बताता था, ताकि जितना सिंपल तरीके से हम किसान को बता पाएंगे तो किसान जल्दी उस चीज को समझेगा। अगर मैं उसमें साइंटिफिक तरीका अपनाऊंगा तो किसान उस चीज को रिलेट नहीं करेगा। तो हमने अपने सब डाउनलाइंस को, एग्रीकल्चर के जितने भी प्रोडक्ट, उनको बहुत ही सिंपल और साधारण तरीके से समझाया, और किसान ने उसको बड़े अच्छे तरीके से समझा। और हमारा बैकग्राउंड, क्योंकि मैंने आपको बताया सर खेती बाड़ी का था, तो किसान बड़े अच्छे से और जल्दी रिलेट कर लेता है हमारे साथ। तो ये भी बहुत बड़ा कारण है सर एग्रीकल्चर पे काम करने का, तो इससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है।
अच्छा, जैसे आपने बताया कि नॉन एग्रीकल्चर वाले भी काम कर रहे हैं एग्री पे, तो अभी आपका क्या मानना है कि क्या खेती-बाड़ी के प्रोडक्ट्स पे काम करने के लिए खेती-बाड़ी का बैकग्राउंड होना ज़रूरी है या कोई भी काम कर सकता है? नहीं सर, कोई भी काम कर सकता है, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। आज मेरी टीम में अगर 50 लोग एग्रीकल्चर पे काम करें तो उसमें से सिर्फ 10 लोग ऐसे हैं जिनका बैकग्राउंड खेती बाड़ी का है। 40% ऐसे हैं जिनका बैकग्राउंड खेती बाड़ी का है ही नहीं। क्या अब बात! प्लस पॉइंट ये है सर, आज के टाइम हमारी जो अर्थव्यवस्था है देश की और जितनी भी जनसंख्या है, 54% जनसंख्या सर हमारी कृषि पे आधारित है। तो कृषि का इतना बड़ा हमारे पास मतलब टर्नओवर हो सकता है। मैं तो कहता हूँ जितना भी हमने काम किया है, ये 1% भी नहीं है जितना हमने आगे चल के करना है। तो अभी भी 99% मार्केट खाली पड़ी है। तो सर बहुत बड़ा स्कोप है एग्रीकल्चर पे काम करने का। तो ऐसी कोई भी ये सिर्फ ना मिथ्या है कि जिनका बैकग्राउंड खेती बाड़ी का सिर्फ वही काम कर सकते हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। हर कोई काम कर सकता है सर, क्योंकि मेरी टीम में कर रहे हैं। मेरी टीम में ऐसी बहुत सारी लेडीज है सर जिनको ये भी नहीं पता कि फसल में क्या क्या होता है, कौन सी फसल हमारी एरिया में लगती है। बस उनका विजन क्लियर है, प्रोडक्ट की नॉलेज है थोड़ी बहुत उनको, और काम कर देते हैं और बढ़िया रिस्पॉन्स आता है सर। अच्छा, जैसे आपने बताया कि नॉन एग्रीकल्चर बैकग्राउंड वाले एग्री के ऊपर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या ऐसे भी कोई लोग हैं आपके जैसे जिन्होंने एग्री 82 की वजह से आपके साथ ज्वाइन किया और आज नेटवर्कर भी अच्छे बन गए हो? ऐसे लोग? सर बिल्कुल है, मेरी टीम में 3-4 लोग हैं सर ऐसे जो कार भी अचीव कर चुके हैं, जो खेती करते थे, जिनको कभी नेटवर्क मार्केटिंग का पता भी नहीं था, जिनको सिर्फ एग्री 82 और एग्री ह्यूमिक एसिड के थ्रू जोड़ा गया था। और आज सर वो खेती के साथ साथ महीने का 30-40 हजार रुपए भी कमाते हैं और अपनी खुद की और अपने खानदान की पहली गाड़ी भी अचीव कर चुके हैं। तो मेरी टीम में ऐसे 2-3 लोग हैं सर जो गाड़ी भी अचीव कर चुके हैं खेती बाड़ी के साथ साथ। क्या आप एग्जाम्पल दे सकते हैं इन 2 लोगों का नाम और लेवल कुछ हो सर तो? बिल्कुल, मेरी टीम में एक संदीप मलिक है सर, जो जी, स्टार डायरेक्टर हैं, जो आज 30-35 हजार रुपए महीना कमाते हैं। उन्हीं के टीम में है विकास मलिक, जो स्टार डायरेक्टर बन चुके हैं और बहुत जल्दी गाड़ी लेने जा रहे हैं। एक मेरी टीम में एक मेरे क्लास फेलो, मेरे बहुत पुराने मित्र, 20 साल पुराने मित्र विकास दैया, जिनका महीने का 25 से 30 हजार रुपए चेक आता है। और सर वो खेती करते हैं, खेती के साथ साथ 25-30 हजार रुपए वो कमाते हैं और सिर्फ एग्रीकल्चर के ऊपर काम करते हैं वो लोग। क्या बात है! बहुत ही शानदार सर। अभी आपने कुछ समय पहले एक बात बोली थी कि हमने अपनी टीम को डेमो देना सिखाया, हम डेमो भी देते थे। तो आपको क्या लगता है कि जब हम कभी किसी किसान के पास जाते हैं, तो डेमो दिखाना कितना इम्पोर्टेंट है? क्या बिना उसके काम हो सकता है या डेमो हमें ज़रूर दिखाना चाहिए? आपका क्या मानना है डेमो के ऊपर? देखो डेमो में मैं सिर्फ ना एक ही प्रोडक्ट का डेमो दिखाता हूँ, वो है एग्री 82। क्या होता है सर, जब किसी को हम बताते हैं और दूसरी चीज हम जब किसी को दिखाते हैं, तो बताने में और दिखाने में बहुत बड़ा डिफरेंस है। एग्री 82 के बारे में आप नॉर्मली बताते हो तो उतना ज्यादा इम्पैक्ट मीटिंग का नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप एग्री 82 का वो 2 गिलास में गत्ते डाल करके, थोड़ा सा पाउडर डाल करके, थोड़ा सा दोनों पत्ते डुबा करके आप जब डेमो दिखाते हो, तो सामने वाले का ना सर विजन क्लियर हो जाता है। वो अगर ना लेना चाहे ना सर, वो फिर भी ऑटोमेटिक उसका मन करता है कि भाई क्यों ना एक दो खेत में तो मैं जरूर इसको यूज करके देखूं। तो सर डेमो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है इस प्रोडक्ट में। तो मैं सारे प्रोडक्ट के तो डेमो नहीं दिखाने, सिर्फ एग्री 82 एक ऐसी चीज है जिसका डेमो दिखा दो। जब एक चीज का डेमो का विजन किसान का क्लियर हो जाता है, तो 2-3 प्रोडक्ट तो ऑटोमेटिक वो साथ के साथ में ले लेता है। तो मैं तो सलाह दूंगा कि अगर मीटिंग करे तो मे बी एक एग्रीकल्चर के एग्री 82 का तो डेमो जरूर होना चाहिए। बिल्कुल। और एक जब हम किसान से मिलने जाते हैं, तो सामने से भी मुझे लगता है बहुत बार ये डिमांड आती है कि सर हमको कोई सैंपल प्रोडक्ट दे जाओ या एक पैकेट बॉटल सैंपल के तौर पे दे जाओ या ट्रायल दे दो हमको। तो उसके प्रति आप क्या अप्रोच रखते हो कि आप कभी क्या बॉटल दे के भी आते हो सैंपल के तौर पे या खाली डेमो, ट्रायल उसमें क्या अप्रोच देखो रखते हो? सर, बहुत सारे वेस्टेज में लीडर हैं जो सैंपल के तौर पे किसान को फ्री में दे देते हैं। अब आप थोड़ा सा हंसोगे, देखो मेरी आदत है सर, मैंने आज तक किसी भी किसान को मैंने कोई भी प्रोडक्ट फ्री में नहीं दिया, ना कोई सैंपल दिया है। कोई फ्री में मांगता तो मैं कह देता हूँ उसको कि भाई हमारी कंपनी ने कुछ इसमें इसमें कुछ ऐसा डाल रखा है, अगर आप फ्री का यूज करोगे ना, ऐसा साल्ट है फ्री वाले पे, तो ये रिजल्ट भी नहीं आएगा। तो फ्री में तो मैं बिल्कुल भी किसान को नहीं देता। मैं उसको एक बात कहता हूँ, अगर आप 5 एकड़ की खेती करते हो, 1 एकड़ का प्रोडक्ट ले लो। 1 एकड़ का आप हमारे से लोगे, मैं तो अमीर नहीं हो सकता, और 1 एकड़ का यूज करके आप गरीब नहीं हो सकते। तो सही सर बात। मेरी आदत है शुरू से, या कोई 10 एकड़ का किसान है तो मैं उसको 3 से 4 एकड़ से ज्यादा प्रोडक्ट देता ही नहीं। जो शुरुआती जो नया किसान जुड़ा है, नया जो किसान जुड़ता है उसको मैं पूरे खेत की देता ही नहीं।
तो उसको 10 एकड़ की खेती करता, 2-3 एकड़ की दे दी, 4 एकड़ की दे दी, तो उसको लगता है कि ठीक है 2-3 एकड़ के लेने में कोई बहुत बड़ा बर्डन में मेरे ऊपर नहीं आ रहा। और वैसे भी वेस्टेज के जो एग्रीकल्चर रेंज है वो सर बिल्कुल भी मार्केट के रेट के बराबर है, कोई ज्यादा रेट उनका है नहीं। तो सर बिल्कुल उधार सैंपल का वो आता है, लेकिन सर सैंपल मैं नहीं देता। मैं तो कहता हूँ भाई आप अगर 5,000 रुपए का प्रोडक्ट लेते हैं तो उस पे 500 रुपए का प्रोडक्ट फ्री आ जाता है, हम तो आपको वो दे सकते हैं जो कंपनी की तरफ से। तो सर मेरी आदत है मैं अपने पास से सैंपल नहीं देता, क्योंकि बहुत सारे किसान मांगते हैं सैंपल। अब हम दिन में सर ये नहीं पता 20 किसान से मिले या 30 किसान से मिले, सोच के देखो हर किसान एक एक एकड़ का सैंपल मांगने लग जाएगा, तो सर कैसे बात बनेगी। तो सैंपल मेरे हिसाब से तो सैंपल देने की जरूरत नहीं। और मैं दूसरी एक चीज और बताता हूँ, किसान को बड़े अच्छे तरीके से इस बात को समझ लेता है। सैंपल हमेशा उस चीज का होता है जो एक तो प्रोडक्ट नया हो, दूसरा कोई कंपनी नहीं हो। मैं कहता हूँ भाई 16 साल पुरानी कंपनी है, अगर कंपनी 6 महीने पुरानी होती तो बिल्कुल हम सैंपल आपको देते हैं। लेकिन कंपनी 16 साल पुरानी है, 9 देशों में है, 2000 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर है, तो सैंपल की तो जरूरत है ही नहीं। सैंपल देखना तो आप www.myinvestors.com देख लो, उससे बड़ा सैंपल कुछ भी नहीं है। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने समझाया सर। अच्छा, ऐसे में होता क्या है कि आपने अभी बीच में एक बात बोली थी कि जो हमारी जो प्रोडक्ट है वो मार्केट रेट में ही है, वो कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि महंगे हैं, लेकिन क्या फिर भी कभी आपको ऐसा सुनने के लिए मिला कि नहीं भाई आपके प्रोडक्ट तो महंगे हैं, ऐसा क्वेश्चन कभी आपको आया हो तो आप कैसे उसको फिर टैकल करते हैं? सर देखो मैं तो, अगर मैं आपको एग्री 82 की बात बताऊं, जी। एग्री 82 अपनी जो 5 लीटर है वो 3319 रुपए में आती है एक्टिवेटर। और जो आधा लीटर की बोतल है वो आती है सर 377 रुपए में। जी। उसको मैं किसान को मैं इतना सिंपल तरीके से समझाता हूँ कि उसको लगता है ये प्रोडक्ट तो 377 नहीं, मेरे को तो फ्री का पड़ रहा है। वो मैं कैसे बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ सर। जैसे मैं कहता हूँ भाई 377 रुपए का आपने एग्री 82 ले लिया, आपका कम से कम 4 से 5 मन अनाज में या धान में आपकी बढ़वार बढ़ेगी, यानी 7-8 हजार रुपए की आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी, सीधी सी बात है नॉर्मली। उसके बाद अगर आप 3 कट्टा यूरिया लगाते हो तो 2 कट्टे में आपका काम चलेगा, 2 कट्टे 3 बार डाल दो आप, 2 कट्टे 3 बार करके मार दो, वो आपका 3 कट्टे से ज्यादा काम करेगा। 1 कट्टा आज के दिन लगभग 300 रुपए का आता है सर। जी। तो 300 रुपए का आपका, तो एग्री 82 की तो कीमत लगभग लगभग वही पूरी होगी। तो दवाई तो उसको फ्री की रहेगी, जो उसका जो प्रोडक्शन जो बढ़ गया वो उसकी आमदनी होगी सर अलग से। उसके अलावा जो पानी की बचत हुई, उसके बाद जो जमीन जो मुलायम बनी है, जमीन का जो उर्वरक का जो संतुलन बना है, पीएच लेवल सुधरा है, उसकी तो सर कोई वैल्यू हमने लगाई नहीं है। तो किसान को तो मैं तो इस तरीके से समझाता हूँ, उसको लगता है कि ये प्रोडक्ट तो फ्री का पड़ गया एक तरीके से, उस हिसाब से उसका खर्चा हम कम करा देते हैं। स्प्रे उसने मारना तो स्प्रे वो थोड़ी सी क्वांटिटी बेशक उसकी कम कर लो, क्योंकि एक्टिविटी तो बढ़ा ही देता है हमारा एग्री 82, तो स्प्रे भी बिल्कुल। कम करा दिया, थोड़ा सा खाद कम करा दिया, तो वैल्यू वहीं के वहीं जीरो हो जाती है सर उसकी। तो एग्री 82 तो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो फ्री का पड़ता है एक तरीके से किसान को, अगर उसको ढंग से समझाया जाए तो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अभी सर जैसे आप अभी एक बात बोल रहे थे, आपकी पैदावार उसकी इतनी बढ़ जाती है कि इतने मन बढ़ जाएगी, तो आपका पैदावार को लेके अभी तक का रिजल्ट कैसा रहा है? मतलब किस-किस प्रकार के रिजल्ट आपको मिले हैं? कुछ आपके पास स्टोरी सर या कुछ? मैंने मैं आपको अपनी बताता हूँ, सबसे पहले मैं बाहर की नहीं बताऊंगा। 2016 में सबसे पहले 10 मई 2016 को सबसे पहले मैंने प्रोडक्ट को यूज किया था, मेरे को आज भी एग्जैक्ट डेट याद है। 2017 में काम शुरू किया था, मई 2016 में मेरे को एक दोस्त के थ्रू मेरे पास एग्री 82 आया था। तो मैंने दो गन्ने में खेत था सर, मैंने 1 एकड़ में लगाए थे, दूसरे एकड़ में नहीं लगाया। तो लगभग 32 से 35 क्विंटल के आसपास उस खेत में गन्ने की प्रोडक्शन बढ़ी थी उस साल की। और उस खेत में बढ़ी थी सर जो बिल्कुल लास्ट में खाली हुआ था, यानी जो गन्ने की वो होती है, जितना लास्ट में खाली होता है उतना ही प्रोडक्शन उसमें कम होता है। अगर वो जी। टाइम पे खाली हो जाता तो उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता। तो वो मेरा अप्रैल में खाली हुआ था सर, उसके बावजूद भी उसमें ज्यादा मिली। उसके अलावा सर मेरे पास ऐसे कम से कम, ज्यादा नहीं तो 150 से 200 किसानों की पर्सनल लिस्ट है जिन्होंने बहुत बड़ी ग्रोथ मिली है खेती बाड़ी में, यानी 5-5 7-7 मन का फर्क है। और गन्ने की बताऊं तो सर मैक्सिमम हमने 40 से लेकर 55 क्विंटल तक की बढ़ोतरी हमने खुद देखी है अपने और अपने आसपास के एरिया में, जिनके खेत में हमने एग्री 82 या एग्री हुमिक या ग्रेनुल्स हमने यूज करवाया है। तो सर बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स आता है। लेकिन कुछ लोग क्या है सर, एग्री 82 दे भी देते तो थोड़ा सा यूज करने का तरीका हम अच्छे तरीके से नहीं बता पाते। कोई किसान क्या करता है, अगर 1 लीटर एग्री 82 उसने ली तो एक ही बार में डाल देता है वो, या सिर्फ 2 बार में डाल देता है, या एक बार में डाल करके बाद में डालता है नहीं। तो जब प्रॉपर नॉलेज हम किसान को देंगे,
110% सर वेस्टीज के एग्रीकल्चर रेंज का रिजल्ट आता है सर, बिल्कुल आता है सर। बहुत ही बढ़िया सर। आपने अभी जो आपने प्रोडक्ट्स के बारे में सर बताया, उसमें मेजर जो अभी आपने डिस्कशन किया वो सर 82 एग्री ह्यूमिक और एग्री ह्यूमिक ग्रैनुअल्स के बारे में था। बहुत बार लोगों का डिस्कशन ये भी रहता है सर, उनके मन में कंफ्यूजन रहता है कि मान लीजिए हम स्टार्टिंग ह्यूमिक और 82 से कर रहे हैं या ग्रैनुअल के साथ कर रहे हैं, तो क्या धीरे धीरे हम किस तरीके से और प्रोडक्ट्स की तरफ कैसे शिफ्ट हों, और प्रोडक्ट्स को फिर हम बहुत किसानों को कैसे बताएं? मान लीजिए सर मॉस है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बिल्कुल बिल्कुल दिल की बात है सर। 2017 और 2018 में मैंने एग्री 82 और हुमिक के अलावा किसी भी तीसरे प्रोडक्ट पे काम नहीं किया। पता नहीं क्यों नहीं किया, वो मेरे को भी नहीं पता। फिर 2018 में सर मैंने पहली बार 2018 के एंड में या 2019 में, एग्जैक्ट डेट याद नहीं, मैंने पहली बार सर एग्रीमोस का यूज किया अपने खेत में। सर ईमानदार से बता रहा हूँ, इतना जबरदस्त रिजल्ट है एग्रीमोस का। फिर धीरे धीरे मैं क्योंकि पहले जब प्रोडक्ट खुद यूज नहीं किया था तो मन बताने का मन भी नहीं करता था, क्योंकि सर बैकग्राउंड खेती बाड़ी का, तो मैं नहीं चाहता था अगर किसी का भी अगर रिजल्ट नहीं आया तो मैं नहीं चाहता कि वो फेस वैल्यू हमारी खराब हो। तो एग्रीमोस का सर सबसे पहली बार मैंने अपनी मटर के खेत में यूज किया सर। मेरा लगभग ये मान लो 25-30 प्रोडक्शन मेरा बढ़ गया था, 25-30% प्रोडक्शन बढ़ा था। एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं कि कितना उसमें क्विंटल निकला था, लेकिन बहुत जबरदस्त पैदावार थी। आसपास वो पैदावार नहीं थी। उसके बाद सर मैंने एग्रीमोस पे काम करना शुरू किया। एग्रीमोस पे हमने भिंडी में लगवाए हमने सर, टमाटर में हमने लगवाया, उसके बाद सर बैंगन में हमने लगवाया, उसके बाद सर हमने धान में हमने लगवाया, गेहूं में हमने लगवाया, और भी बहुत सारी जो फल फूल वाली फसल है। फिर हमारे एरिया में एक बहुत बड़े लेवल पे खेती होती है कपास की सर, कपास पे हमने यूज करवाया। और रिसेंटली मैं आपको कल की बताता हूँ, मैंने 4-5 दिन पहले एक हमारे गांव में किसी ने अमरूद का बाग लगा रखा, तो मैंने 1 एकड़ में उसमें एग्रीमोस का स्प्रे करवाया था। तो जबरदस्त फ्लावरिंग उस पे आई है। तो कल सुबह सुबह वो किसान मेरे पास आया, बोला एग्रीमोस की 1 बोतल और हमारे को देकर जाओ। अभी एक और हमने उसमें और देना, लगभग 15-20 दिन हो चुके हैं। तो धीरे धीरे मैं नई प्रोडक्ट पे शिफ्ट हुआ। उसके बाद सर मैंने इसी साल सर प्रोडक्ट पे काम किया। लगभग लगभग मैंने समथिंग 1500 एकड़ में मैंने प्रोडक्ट यूज करवाया। बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट का रिजल्ट रहा। उसके बाद में धीरे धीरे हमने ग्रेनुल्स के ऊपर भी आए हम। उसके बाद अब आपका जो एग्री गोल्ड है और नैनोटेक है उसके ऊपर भी हम धीरे धीरे आ रहे हैं। तो मोस्टली प्रोडक्ट पे अब आज के दिन हम काम कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं मोस्ट जो 2 प्रोडक्ट जो आज के दिन हम काम कर रहे हैं वो 82 और होमिक है। अब जैसे फ्लावरिंग आ जाती है तो हम उसके बाद मोस का भी उस पर यूज करवाते हैं। क्या बात है! बहुत ही बढ़िया तरीके से सर आपने समझाया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहले हम रिजल्ट लेके देखें, तभी हमारा फिर विश्वास बन पाता है। जैसे आपने अभी बताया कि सर अ, आपने खुद रिजल्ट लिया तो आपका विश्वास बना। क्या, क्योंकि शुरू शुरू में हमें डाउट रहता है कि पता नहीं प्रोडक्ट काम करेगा कि नहीं करेगा। कोई और ऐसा इंसिडेंस आपके साथ रहा हो जिसको आप अगर याद करें कि भाई उस इंसिडेंस के बाद तो मेरे को पक्का भरोसा हो गया, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो गया कि हाँ अब मैं इस प्रोडक्ट पे काम कर सकता हूँ, इतना बढ़िया रिजल्ट यहाँ से आ बिल्कुल। रहा है। मैंने आपको बताया था सर 2019 में हमने मटर के खेत में एग्रीमोस यूज करवाया था। तो उस मटर के खेत के साथ में एक आलू बुखारे का पेड़ है मेरे घर पे। जी। खेत मेरा मतलब मेरा खेतों में ही मकान है। तो आलू बुखारे का ईसार यूनिवर्सिटी से हम वो पेड़ लेकर के आए थे। तो पिछले साल अगर मैं बताऊं सर, जो लास्ट ईयर जो उस पे जो प्रोडक्शन हुई थी वो हुई थी सर लगभग लगभग 300 से 400 फल उस पे लगे थे, सीजन में जितने लगते हैं ऑलमोस्ट। तो जी। जब एग्रीमोस का जब हमने स्प्रे करवाया उस पे मटर में, तो क्योंकि मटर के खेत के कोने पे वो हमारा आलू आलू बुखारे का पेड़ था, तो मैंने एक फवारा मैंने अपने लेबर वाले को बोल दिया कि इसको भी पूरे अच्छे तरीके से आप कवर कर दो। सर 4 से 5 साल का वो पेड़ है। अब हुआ क्या, चारों तरफ गन्ना था हमारा। जैसे वो गन्ने में हमने जब वो खाली होने के बाद पत्ती को सलाते तो वो लगभग 25% वो पेड़ भी झुलस गया था सर। जी। उसके बाद लॉकडाउन हो गया था 2020 आते आते। तो 2020 में हमारे लॉकडाउन के बाद ये कुछ लेबर वाले आए हुए थे, तो 9-10 लेबर वाले हमारे कोठे पर वहीं रुके हुए थे खेत में। तो 9-10 तो हुए थे सर खाने वाले उस आलू बुखारे को। 4 घर हमारे थे। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ सर, लास्ट ईयर अगर 400 या 500 अगर मैक्सिमम फल आए थे, तो अब की बार 1200 से 1400 फल उस छोटे से पेड़ पर आए हैं। मैंने इवन अपने टीम लीडर को, जो भी मेरे घर पे आता है, मैं उनको छोटा सा पेड़ दिखाता हूँ, सब सरप्राइज रह जाते, क्या क्या एक छोटे से पेड़ पर 1200-1300 फल लग सकते हैं। तो सर ये एग्रीमोस का कमाल है सर। अभी मैंने दोबारा मटर भी फिर लगा रखी है। 10-12 दिन के बाद मटर में दोबारा से एग्रीमोस का मैंने स्प्रे करना। तो एग्रीमोस का तो सर मैं
इस रिजल्ट के बाद तो इतना बड़ा फैन हो गया, और मैं जहां भी जाता हूँ मैं ये इंसिडेंट जरूर बताता हूँ। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया सर। अच्छा सर, आम तौर पे होता क्या है, जब भी कोई व्यक्ति फर्स्ट टाइम किसान के पास जाता है, और बहुत बार ये क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि सर जब फर्स्ट टाइम मैं किसान के पास जाऊं तो मैं बात स्टार्ट कैसे करूं, मतलब मेरे को बोलना क्या है वहां पे जाके, तो आपकी अप्रोच क्या रहती है सर ऐसे में जब आप फर्स्ट टाइम किसी किसान को मिलते हैं? सर देखो, एक तो हमारे को ना, अगर हम वहां पे कंपनी वाला बन के जाते हैं तो रिजल्ट आने की संभावना ना के बराबर हो जाती है। हमारे को कंपनी वाला बन के नहीं जाना है, हमारे को एक तरीके से किसान का मित्र बन के जाना पड़ेगा वहां पे। जी। मेरी आदत है सर, मैं कभी भी जब भी मैं किसी के किसान को भी मीटिंग करने जाता हूँ ना, तो मैं सबसे स्टार्टिंग होती है मैं प्रोडक्ट दिखाता हूँ किसी को, मैं बताता भी नहीं कि मैं प्रोडक्ट आपको देने आया हूँ या मैं किसी कंपनी से आया हूँ। मैं उनको सिंपल तरीके से पहले तो उनका हालचाल जानता हूँ, नॉर्मल बातें करता हूँ। और आपके गांव में कितनी वोट है जी, आपके यहाँ पे एमपी कौन है, एमएलए कौन है, क्या चल रहा है नहीं ताजा, आपके खेत का वाटर लेवल क्या है, ठीक है ना, इस साल का आपको क्या उम्मीद लगता है, क्या भाव होगा। जब ये 4 5 10 बातें हम करते हैं तो सर एक कनेक्शन बन जाता है हमारे और किसान में। जी। अब किसान को भी पता होता है कि भाई कोई बंदा आया तो कोई ना कोई तो उसका रीजन है, वो फिर खुद ही पूछ लेता है भाई सब बताओ क्या है। तो फिर हम बड़े आसानी से जो भी बात बताएंगे तो वो ना आसानी से उस बात को सर कनेक्ट कर लेगा। उससे पहले अगर हमने मीटिंग में जाती अगर हमने बोल दिया सर हम तो एक कुछ प्रोडक्ट आपको देने आए, उसको लगेगा यार मेरे तो माल बेचने आए, कंपनी वाले दुनिया भर के होते हैं जो माल बेचते हैं, तो वो आपके साथ कनेक्ट नहीं करेगा। तो हमेशा थोड़ी बहुत नॉर्मल बातें करें, वाटर लेवल के बारे में पूछ ले, घर परिवार की पूछ ले, घर में कौन कौन है, कहाँ कहाँ बच्चे पढ़ते हैं, किस स्कूल में पढ़ते हैं। और उसके बाद जब आपने शुरुआत करनी तो शुरुआत में आप ये बोलो जी हम एक एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं, जिसमें हम किसानों को बताते हैं कि कैसे आप अपने खर्चा कम कर सकते हो और कैसे आप अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हो। और जिस दिन सर किसान के खर्चा कम हो जाएगा और पैदावार मैं कहता हूँ सिर्फ 10% या 5% भी बढ़ जाएगी ना सर, किसान प्लस में आना शुरू हो जाएगा। तो मैं तो इस तरीके से बातों को शुरू करता हूँ और उसके बाद वो कनेक्ट हो ही जाता सर। और जब आप शुरू से वो किसान आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा सर, 100% गारंटी है सर मीटिंग का रिस्पॉन्स आएगा। सर मैं घमंड की तो बात करूंगा नहीं सर, लगभग अगर मैंने आज तक जितनी भी मीटिंग की है सर, उस मीटिंग में 99.50% मेरी मीटिंग में रिजल्ट आया सर, क्या जहां बात से ऑर्डर है। मिला है। तो जैसे अभी आपने जो बात की कि 99.50% रिजल्ट आया है, और कई बार कभी कभी ये सुनने के लिए मिल जाता है कि सर हमने वहां पे प्रोडक्ट दिया था बट रिजल्ट नहीं आ पाया, मतलब खेत में यूज करने के बाद भी रिजल्ट नहीं आ पाया। क्या ऐसी सिचुएशन कभी आपके सामने आई, कोई नेगेटिव सिचुएशन, और आई तो फिर सर आपने देखो, कैसे उसको हैंडल किया? बिल्कुल बिल्कुल, देखो क्या है सर, सबसे पहले बल्कि कई बार हम मीटिंग करते हैं तो किसान बता देता कि ये प्रोडक्ट तो हमने ऑलरेडी यूज करके छोड़ दिए। तो जी। सबसे पहले तो हमने किसान की प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा कि वो जो, अगर रिजल्ट नहीं आया तो रिजल्ट आया ही नहीं, सीधी सी बात, हमने उसको समझना पड़ेगा। उसके साथ अगर हम वहां पे बहस करेंगे नहीं भाई साहब रिजल्ट आते हैं ऐसा वैसा है, तो हम्म। उसको सबसे पहले हमने समझना पड़ेगा और उससे पूछना पड़ेगा आपने किस पसंद में यूज किया है, किस तरीके से यूज किया है। वो अपने आप बता देगा, वो कहेगा। मैं अक्सर हर एक को मैं एग्जांपल लेता हूँ, जब भी हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, कम से कम 3 से 4 दिन का कोर्स देता है कि 3 4 दिन जी। आपको कोर्स लेना है, उसके बाद आप ठीक हो जाओगे, ठीक ही नहीं हो तो दोबारा फिर आओ। लेकिन हम क्या करते हैं सर, वो उस प्रोडक्ट को एक ही बार डाल देते हैं सारे को। या जो नए लोग हैं एग्रीकल्चर पे जो काम करते हैं वो अपनी जो किसान को बता नहीं पाते कि उसको यूज कैसे करवाना, तो किसान उस तरीकों को अच्छे से समझ नहीं पाता। तो कई बार मैंने देखा सर जहाँ पे रिजल्ट नहीं आया तो उसका जो मेन रीजन था कि उस किसान ने या तो प्रोडक्ट को सिर्फ एक ही बार डाला। जैसे अगर मैं 82 है तो उसने 3 बार यूरिया डाला, तो सर तीनों बार डालो उसको, तभी तो जाके बढ़िया रिस्पॉन्स आएगा। या वो क्या करता है, वो तीनों बार का एक ही बार में डाल देता है सारा। तो हम्म। नेगेटिव कई बार होता है लेकिन इतना बड़ा वो नहीं है सर। लेकिन जब किसान को समझाते तो समझ जाता है। तो मे बी ये हम लीडर की भी जिम्मेदारी बनती है किसान को जब तक प्रोडक्ट ना दे, जब तक उसकी पूरी समझ में नहीं आ जाता। क्योंकि जब एक किसान नेगेटिव होता तो सब 10 लोगों को बिल्कुल नेगेटिव करता। तो हमने हर किसान को अच्छे तरीके से समझा करके उसको प्रोडक्ट देना है। और उसका एक ना बकायदा मेरी आदत है सर, मैं हर किसान का नाम, मोबाइल नंबर, कितने एकड़ का उसने प्रोडक्ट लिया है, उसका एड्रेस, और मैं उसको सर फॉलो अप करता हूँ उसके बाद कि उसने प्रोडक्ट डाल दिया या नहीं डाल दिया। उसका रिजल्ट आता है तो भी उसके घर पे जाता हूँ, रिजल्ट बाई चांस नहीं आ पाता किसी कारण तो भी उसके घर पे जाकर के उसका खेत भी विजिट करता हूँ। क्योंकि सर ये हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि कोई किसान अपने पैसे दे रहा है अपनी जेब से, तो हमारी ड्यूटी बनती है सर, हमने उसके दुख और सुख में साझा होना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। ये आपने बहुत ही अच्छी चीज़ बोली सर,
कि ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि हम उसके दुख सुख में साझा हों और हम उससे पूछें कि रिजल्ट आया है कि नहीं आया है। और अच्छा, मुझे लगता इसमें है एक follow-up एक बहुत बात इम्पोर्टेंट है। जी। एक बात और ऐड करना चाहूंगा सर मैं। जब किसान का एग्री 82 से रिजल्ट आ जाता है ना, तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि वो सारे के सारे वेस्टेज के भी प्रोडक्ट यूज करता है। उसके बाद उसके घर में चाय पत्ती भी जाएंगी, फिर राइस ब्रेन भी जाएगा, साबुन भी जाएगा, सारे के सारे प्रोडक्ट जाएंगे। मेरी टीम में आज कम से कम सर सैकड़ों किसान ऐसे हैं जिनको एग्री 82 से जोड़ा गया था, और आज वो 100 पीवी की कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं। तो सिर्फ हमने ये नहीं देखना है कि वो हम सिर्फ उसको एग्री 82 दे रहे हैं, वो हमारा वन टाइम कस्टमर नहीं है, वो हमारा लाइफ टाइम कस्टमर बन सकता है, और मे बी वो फ्यूचर का क्राउन डायरेक्टर हो सकता है हमारी टीम का। बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं बहुत बार लोगों को बोलता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको एग्री 82 ने क्राउन, यूसीडी और डीसीडी, डीयूसीडी बनाया है। क्या आपको मैं बोल सकता हूँ कि एग्री 82 ने आपको यूसीडी बनाया है? सर एग्री 82 का बहुत बड़ा रोल है, इतना तो मैं जरूर कहूंगा। मेरी यूसीडी लेवल पे बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि बहुत बड़ा टर्नओवर मेरा एग्री 82 से आता है। और अगर मैं आपको बोलूं 2017-18 तक तो मेरा मोस्टली टर्नओवर एग्रीकल्चर का ही था। तो आप कह सकते हो सर, ये बात भी आप बिल्कुल कह सकते हो। बहुत-बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया। सर, आपने सुना होगा हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, नरेंद्र मोदी जी, वो कई बार ये बोलते हैं कि हमें किसानों की इनकम डबल करनी है 2022 तक। तो आपका क्या मानना है कि वेस्टीज का जो सिस्टम है और वेस्टीज के जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स हैं, क्या ये दोनों चीजें मिलकर किसान की इनकम को डबल कर सकते हैं सर? सर आपने बिल्कुल दिल की बात बोल दी है। मोदी साहब ने 2022 तक बोला। मैं कहता हूं अगर वो किसान वेस्टेज के सिस्टम को अडॉप्ट कर लेता है 2021 तक हो सकता है। मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके सामने बैठा हूं सर। डबल नहीं, हम वेस्टेज के सिस्टम के थ्रू से ट्रिपल कर सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊं पिछले 3 साल में लगभग 20 लाख रुपए की आमदनी सर हमारी खेती बाड़ी से हुई है, और पिछले 3 साल में सर 45 लाख रुपए की आमदनी वेस्टेज से हुई है। तो आप हिसाब लगा सकते हो, दोगुनी नहीं, मैं तो कहता हूँ वेस्टेज सिस्टम से और वेस्टेज प्रोडक्ट से किसान अपनी आमदनी को 3 गुना कर सकता है 1 से 2 साल के अंदर सर। बिल्कुल कर सकते हैं सर। बिल्कुल सर, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने चीज़ों को समझाया। अच्छा, वो आज के समय में जो चारों तरफ अगर हम अर्थव्यवस्था को देखें, कोरोना की चीज़ों को देखें, तो आज के समय में सबसे बड़ा जो एक समस्या वो रोजगार की समस्या बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गई है। तो आपको क्या लगता है कि जो गाँव के युवा हैं, नो डाउट हमारे परिवार में जो गाँव के परिवार हैं, वो खेती-बाड़ी तो कर ही रहे हैं। क्या गाँव के जो युवा हैं, जैसे आप भी एक समय पे हम बोल सकते हैं गाँव के युवा रहे थे, तो क्या वो वेस्टीज को एज़ अ करियर चुन सकते हैं? सर बिल्कुल चुन सकते हो। और आज मेरे, अगर मैं आपको पड़ोस अपने आसपास के गांव की स्थिति बताऊं तो सर लगभग लगभग 10 से 15 स्टूडेंट कह सकते हो आप उनको, या आप एक तरीके से खेती भी करते हैं और वो बेरोजगार भी और काम की तलाश में। तो आज वो एज ए कैरियर वेस्टेज हमारे साथ कर रहे हैं, और बहुत अच्छी इनकम पर भी वो हैं। तो सर देखो, रोजगार तो एक लिमिटेड है, सरकार कितने रोजगार दे देगी। बिल्कुल। और मैं तो आपकी ईमानदारी से बताऊं तो मेरी तो लाइफ में सर 360 डिग्री का चेंज आया है। मैं अभी 12 लाख रुपए गाड़ी भी मेंटेन करता हूँ, विदेश यात्रा भी कर चुका हूँ। और एक बात और बता देता हूँ सर, आज इस जूम मीटिंग के माध्यम से सर 2021 में सर मेरी विकास सहलावत की जो एक किसान था 3 साल पहले, सर लग्जरी कार भी आ रही वेस्टीज के थ्रू। क्या तो बात सर है मेरी सर! तो लाइफ बहुत ही चेंज हुई बढ़िया, है। बहुत ही बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये तो मतलब प्रूवन फैक्ट हो गया कि डबल नहीं ट्रिपल भी हो सकती है इनकम। और अब जो खेती-बाड़ी कर रहा था वो व्यक्ति अगर सही से सिस्टम को फॉलो कर ले तो बिल्कुल इनकम को बढ़ा सकता है। सर, एक्चुअली में बहुत बार क्या होता है कि अ, जो लोग अभी एग्री के ऊपर काम कर रहे हैं, उनके मन में कई बार ये आ जाता है कि भई मैं क्या खेती-बाड़ी की नॉलेज लूँ पहले कि पेस्टिसाइड क्या होता है, कौन से पेस्टिसाइड मार्केट में आते हैं? तो आपको क्या लगता है ये नॉलेज कितनी इम्पोर्टेंट है लोगों के लिए? क्या ये लेनी बहुत ज़रूरी है देखो लोगों के लिए? देखो पेस्टिसाइड की तो नॉलेज लेने की जरूरत है ही नहीं हमारे को, क्योंकि हम पेस्टिसाइड के ऊपर काम ही नहीं कर रहे। बिल्कुल। उससे बढ़िया है कि आप पेस्टिसाइड पे समझने में टाइम लगाओ, उससे ज्यादा टाइम आप अपने वेस्टेज प्रोडक्ट को समझने की कोशिश करो। किसान को सीधा सिंपल बताना है कि भाई जो हमारा जो मेन मकसद है हमारा कि एक ऑर्गेनिक खेती हमने लोगों की शुरू करवानी है, और जितना कम हो सके जहर हमने कम यूज करवाना है। तो सर पेस्टिसाइड की या मार्केट की जो हर्बिसाइड वगैरह आता है उनकी नॉलेज लेने की हमारे को कोई जरूरत नहीं। हम उससे ज्यादा टाइम हम अगर अपने आपके जो यूट्यूब चैनल है मैं उसको भी बहुत सुनता हूँ, आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी हम इस
एग्रीकल्चर को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो कोई ऐसी जरूरी नहीं है कि आप मार्केट का वो है, लेकिन थोड़ा बहुत हमारे को खेती बाड़ी की बेसिक नॉलेज जरूर होनी चाहिए कि आपके एरिया में कौन कौन सी फसल होती है, कौन से महीना उनका बुआई का होता है, कौन सा कटाई का होता है। तो थोड़ी सी बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए, और कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी आप फार्मर के साथ बैठोगे वो 15 मिनट में आपको सारी समझा दें, तो कोई भी बड़ी बात नहीं सर। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। तो बहुत ही अच्छे तरीके से सर आपने सारी चीज़ों को समझाया। और अ, अभी जैसे हम लोग देखते हैं बहुत बार एग्रीकल्चर में कि एग्रीकल्चर को माना जाता है कि भई ये सीज़नल बिज़नेस है। तो सीज़नल बिज़नेस में अब जैसे ये नवंबर का महीना है, फिर से गेहूँ का सीज़न स्टार्ट हो रहा है। तो जब कोई भी एग्रीकल्चर का सीज़न स्टार्ट होता है तो क्या कोई स्पेशल आपकी तैयारी रहती है कि भई इस बार हम एग्री पे इस प्रकार से काम करेंगे, या अपनी टीम में इस प्रकार से एग्री का बिजनेस फैलाएंगे या प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे? कुछ स्ट्रेटेजी आप कभी बनाते हो कि सीजन में अब ऐसे करना है इस बार? सर बिल्कुल प्लानिंग उसकी हम करते हैं। और जैसे अभी एग्रीकल्चर का सीजन शुरू हुआ, मैं कम से कम 2-3 जूम मीटिंग में ऑलरेडी कर चुका हूँ, और आज से ठीक 1-2 दिन के बाद दोबारा से फिर मैं जूम मीटिंग करूंगा, और एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में दोबारा से समझाऊंगा। और मैं खुद फील्ड में जा जाकर अपने लीडर को समझाता हूँ कि आपने इस तरीके से मीटिंग करनी है। तो सर बिल्कुल प्लानिंग के साथ हम काम करते हैं, और हर महीने के टारगेट के हिसाब से हम काम करते हैं कि उस 10 दिन में हमने ये करना है, उस 10 दिन में हमने ये करना है। तो बिल्कुल सर प्लानिंग के साथ हम काम करते हैं। तो प्लानिंग के साथ जब हम काम करते हैं तो बहुत बड़ा रिस्पॉन्स सर उसका आता है। क्या बात है, क्या बात है। तो प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है, और प्रोडक्ट की नॉलेज लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, डेमोस सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक फसलों की नॉलेज लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी फसल कब होती है, हमारे एरिया में कौन सी होती है, कितनी बड़ी हो चुकी है। तो बहुत जबरदस्त तरीके से सर आपने समझाया और इतना कीमती समय आपने हमारे साथ शेयर किया। लोगों ने मुझे लगता है बहुत कुछ सीखा होगा, क्योंकि आज एक ऐसे व्यक्ति से हम लोग बात कर रहे हैं जो कि सीधा खेती से जुड़े हुए थे और खेती-बाड़ी की अच्छे से नॉलेज भी रखते थे। उनकी टीम में ऐसे लोग भी हैं जो खेती-बाड़ी से करके नेटवर्कर बन गए, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो नॉन खेती वाले थे और खेती-बाड़ी के प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं। सर आपने इतना समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर। मैं चाहता हूँ आपकी जल्दी से वो लग्ज़री गाड़ी आए और आपके लेवल्स ऐसे ही बढ़ते रहें। शुभकामनाएँ आपके साथ हैं सर। बहुत-बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू वेल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, विश यू वेल, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। दोस्तों आज आप लोगों ने सुना विकास अहलावत जी को। जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि विकास जी अ, किसानी के बैकग्राउंड से थे, और एक व्यक्ति जो किसानी के बैकग्राउंड से था आज वो यूसीडी के लेवल पे आ चुके हैं, इतनी इनकम यहाँ से अर्न कर रहे हैं। और ये मैटर नहीं करता है कि आप खेती-बाड़ी के बैकग्राउंड से हैं कि नहीं, अगर आप सही अपनी अप्रोच रखें, प्रोडक्ट्स को अच्छे से समझें, तो आप डेफिनिटली एग्री प्रोडक्ट्स के ऊपर शानदार तरीके से काम कर सकते हैं। सो आई होप आपने बहुत सारी चीजें सीखी होंगी, आप इनको अप्लाई भी करेंगे आने वाले समय में, और आप भी अपने बिजनेस को इसी तरीके से बढ़ाएंगे, किसानों का भी फायदा करवा पाएंगे, किसानों की भी इनकम को बढ़ा पाएंगे। सो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड नमस्कार।